आप सभी को जय गुरु। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज श्री श्री बड़ी माँ के दर्शन आपको सबसे पहले इसलिए करा रही हूँ क्योंकि कल लक्ष्मी पूजा का दिन था। हमने लक्ष्मी पूजा की थी और ये देखिए कमल का एक फूल यहाँ माँ को चढ़ाया गया है, इसमें सिंदूर लगा के, और माँ का ये जो घट है इसमें स्थापित किया गया। फूलों से माँ का मंदिर सजाया गया है। और ये हमारे ठाकुर जी हैं, इनके भी दर्शन कर लीजिए। ठाकुर जी के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। श्री श्री बड़ी माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को जय गुरु। और उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज आप सभी के सामने हाजिर हूँ ठाकुर जी की कुछ और नई बातें लेके। और वो बातें ठाकुर जी ने हमें हमारे मानव जीवन को सार्थक और सुंदर बनाने के लिए कही है। ठाकुर जी की उनमें से एक बात मुझे आज, क्योंकि लक्ष्मी पूजा का कल दिन था, इसलिए उसी उपलक्ष्य पे मैं कुछ बातें लक्ष्मी पूजा से आधारित या लक्ष्मी माँ का जो आचरण है उससे अपने जीवन में हम कैसे उतारें, उन सब विषय में दो चार बातें आप सभी से आज शेयर करूंगी इस वीडियो के माध्यम से। किंतु आप सभी से अनुरोध है, जो लोग अभी इस चैनल में नए हैं उनको मैं अनुरोध करती हूँ कि मेरे इस छोटे से चैनल को आप अपना थोड़ा सपोर्ट और आशीर्वाद, और इस छोटी सी आपकी बहन हूँ या आपकी गुरु बहन हूँ, जो भी हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपका सपोर्ट और आशीर्वाद के बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं जा सकूँगी। इसलिए एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि इसके पहले भी आपने मेरे जितने भी वीडियोस थे उनको बहुत अच्छी तरह से वॉच किया है और मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। आशा है कि आप सभी यूँ ही मुझे सपोर्ट और आशीर्वाद करते रहेंगे। आज मैं ठाकुर जी की वो बातें आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। ठाकुर जी ने कही है कि नारी नीति के एक ग्रंथ में ये बात है कि माताओं को कैसे संचय करके, जब परिस्थितियाँ परिवार में किसी की खराब हो, चाहे वो पति हो या देवर ननद जो भी है, उनका सपोर्ट हमें कैसे करना है, उस विषय में ये बात मैं करने जा रही हूँ। तो कहना चाहती हूँ कि संचय करके पैसा पूंजी हमारे पास जो भी कुछ है उसको संचय करके हमें रखना चाहिए। किंतु संचय का एक नियम है, उसको खाली संचय करते रहे और अपना जेवर और साड़ी यही सब बनाते रहें, यही सब खरीदते रहें, तो उसमें हमारी उन पैसों की कोई उपयोगिता नहीं या सार्थकता नहीं। उन संचय के पैसों को हमें कैसे यूज करना है, उस विषय में आज कहना चाहती हूँ। श्री श्री ठाकुर जी ने ये हमें निर्देश दिए हैं कि संचय करके जब हमारी थोड़ी अच्छी खासी हमारे पास बैलेंस हो जाती है, तब कभी ऐसा होता है कि परिवार में किसी की ज़रूरत हो, चाहे वो सास हो, ननद हो, देवर हो या ससुर हो, जो भी हो, पति हो, तो उनके उस बुरी स्थिति को ठीक करने के लिए उनके दोनों हाथों में वो जमा किए हुए पूंजी आप दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका आपसी प्यार और संबंध परिवार के साथ में बहुत अच्छा रहेगा और वो लोग बहुत खुश होंगे, और साथ ही साथ आपको और हमें बहुत ज़्यादा आंतरिक तृप्ति होगी, जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। इतनी तृप्ति होती है ये दान करने में। और
दान करके कभी भी ये ना सोचे हमने ये दिया वो दिया, ये अभिमान भी हम में कभी ना आए। श्री श्री बड़ी माँ ने अपने जीवन काल में जो जो किए वो उल्लेखनीय है। बहुत सारी ऐसे कर्म इन्होंने किए हैं समाज के लिए, घर के लिए, स्वामी के साथ कैसे हमारा आचरण व्यवहार होना चाहिए, सभी विषय में ठाकुर जी ने हमें सत्यानुसरण में अच्छी तरह समझाया है। या श्री श्री बड़ी माँ का जो व्यवहार था, कुछ उनमें से बहुत कुछ हमें कई सारी पत्रिकाओं में भी मिल जाएंगी। यदि हम पढ़ें, कई सारे ऐसे बुक्स हैं, नारी नीति में है, जो भी अष्टगुण है नारियों में, निष्ठा, धर्म, सेवा, शुश्रूषा, सहायता, संरक्षण, प्रेरणा और प्रजनन, ये 8 गुण यदि नारियों में ना रहे तो ठाकुर जी ने कही है कि तो हमारे पास और कुछ भी नहीं है। ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि नारियों के ये जो 8 गुण हैं, इनमें से एक गुण भी यदि नारियों में ना रहे तो समझना कि ये नारी का जीवन व्यर्थ है। हम नारी है ही नहीं। नारियों में कई सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, जैसे ये जो पैसे की बात मैंने कही है, पर इसमें एक बात और भी ठाकुर जी ने कही है कि जैसे हमारे पास पैसे आते हैं, हम अपने आते ही पैसे उनको ज्वेलरी, साड़ी में इस्तेमाल ना करें, उनको संचय करके रखें, और परिवार में जब कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो अपने दोनों हाथों से उनको प्रेम सहित और निस्वार्थ सहित और एक मधुरता के सहित उनको दान करेंगे, और देखिएगा इससे कितनी तृप्ति हमें हासिल होगी। इसी विषय में ठाकुर जी ने हमें कही है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे पास पैसा आया है, अगर ज़रूरत नहीं है किसी को, तो किसी को अभी फ़िलहाल देने की ज़रूरत नहीं है। उनसे आप कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं, चाहे वो बेटी के लिए कुछ, बेटे के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट, या फिर कुछ अच्छे अच्छे कार्य हों, चाहे वो समाज के कोई ज़रूरतमंद हो, उनकी मदद करने की आपको इच्छा है तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। परंतु अपना जो हाथ है उसको कभी भी खाली हाथ मत करके रखिएगा, क्योंकि ये भी ठाकुर जी ने मना की है। हम अपने चादर के अनुसार ही पैर फैलाएं, इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना होगा, वरना हमारे ऊपर अगर कभी मुसीबत आए तो हमें कौन उस मुसीबत से पार लगाएगा, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है इन सब बातों को अपने जीवन में अमल करके चलने की, और संचय करके हमें अच्छे अच्छे कार्य करने पड़ेंगे। सुंदर, इसी को लक्ष्मी पूजा कहते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हम घर में कोई, ठाकुर जी ने नारी नीति ग्रंथ में जो है ये बात स्पष्ट तरीके से लिखी गई है कि नारियों को जो ये शिल्प जो कुटीर उद्योग है ना, उसके विषय में लिखा हुआ है। देखिएगा, शिल्प कुटीर उद्योग इस तरह का लिखा हुआ है कोई चैप्टर। अभी मैं पूरी तरह से नहीं बता रही हूँ इसमें, क्योंकि वो डिटेल है बहुत, तो इसीलिए शॉर्ट में ही आपको बता रही हूँ। मतलब उसका शॉर्ट में बताती हूँ, जैसे कोई सिलाई कढ़ाई, ठीक है, सिलाई कढ़ाई, ये फिर मान लीजिए हम घर में कोई सब्जी वगैरह लगा रहे हैं, तो बाज़ार से जो हमारा आने का होता है खर्चा, उतना वो जो बच जाता है, वो जो खर्चा होता है वो बचा लेते हैं। तो जो नारियां घर में बैठ के ये छोटी मोटी चीज़ें करती हैं, ये भी बहुत बड़ी लक्ष्मी पूजा ठाकुर जी ने हमें कही है। इसलिए इन सब चीज़ों को भी यदि हम नज़र में रखें तो कहीं ना कहीं हम अपने स्वामी के जीवन को उन्नत कर सकते हैं। अपने ससुराल में यदि कोई ख़राब परिस्थिति हो, उसको भी बैलेंस करके रख सकते हैं। और जो ये संचय का जो नियम है, इसको यदि हम फॉलो करते हैं तो अपने लिए भी बहुत कुछ बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा मैं ये कह रही हूँ कि सबको दे दें और कुछ अपने के लिए ना रखें, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। हम अपने लिए भी करें, मगर समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए भी मायने रखता है, क्योंकि इस दुनिया से जाने के बाद केवल
हमारे कर्म ही लोगों को याद आते हैं और वो रोते तभी हैं जब हम उनके लिए कुछ करते हैं। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान में रखने वाली बात है, इसको रखना पड़ेगा ध्यान में। और कल की थोड़ी सी सजावट मैं आपको आज सुबह दिखा रही हूँ। देखिए, ये लक्ष्मी पूजा में ऐसे सजाया गया था कल रात में। और ये देखिए, पूरे मंदिर का दर्शन कर लीजिए। और देखिए, आलपना बनाया गया था कल रात में। और ये लक्ष्मी का गुल्लक होता है जिसको धान से और चावल से भरा जाता है, बट यहाँ पे धान नहीं है, उसकी जगह पे इन्होंने खोई और मूढ़ी और चावल एक में चावल फल ये सब रखा है। और भी डेकोरेशन आपको मैं दिखाने वाली हूँ। देखिए, ये सुंदर सा डेकोरेशन था। ये यहाँ से लेके पूरा, और ये देखिए बड़ा सा ये जो है आलेखन है, बड़ा सा आलेखन, बहुत बड़ा सा आलेखन है। देखिए, किस तरह से कितनी दूर इसका डेकोरेशन किया गया। माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं यदि इस तरह से हम अपने घर को सजाएं, संवारें, और इसके साथ साथ इन बातों को अपने जीवन में भी शामिल करके चलें, जिन बातों को अभी भी मैंने आपसे शेयर की है। बहुत ज़रूरी बातें हैं, क्योंकि यदि हम केवल साज सज्जा ही करें, सुंदर तरीके से साज सज्जा करें और लक्ष्मी का जो आचरण है उसको अपने जीवन में ना उतारें, जैसे जैसे बातें मैंने कही है, यदि हमने उन सब बातों को अमल नहीं किया है तो कतई ईश्वर हम पे खुश नहीं होंगे, वो नाराज़ होंगे और हमें अपने जीवन में कभी भी सुख, शांति, प्रसिद्धि ये सब नहीं मिलेगा और ठाकुर जी का आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। सारी की सारी बातें ये है कि पूजा का मतलब ये नहीं कि केवल एक दिन बैठ के ठाकुर जी और बड़ी माँ की सुंदर तरीके से पूजा अर्चना हमने कर दी तो हमने सोच लिया कि हमने सारी पूजा कर ली। हमें उनके अनुसार चलना पड़ेगा और अपने जीवन को सुंदर सार्थक बनाना पड़ेगा। आप सभी को लक्ष्मी पूजा के इस पावन पर्व पर कल मैंने बहुत सारी शुभकामनाएं दी थी। आज पुनः एक बार आप सभी को ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं देती हूँ। माँ लक्ष्मी से आप सभी के जीवन में धन, धान्य, ऐश्वर्य, आनंद और ठाकुर की भक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ। और यूँ ही आपका आशीर्वाद मुझ पे भी आप लोग बना के रखिएगा कि मैं यूँ ही ठाकुर और बड़ी माँ को अपने माथे पे रख के इनकी जो बातें हैं उनको अपने जीवन में पाल के चल सकूं और आपका सपोर्ट और आशीर्वाद मुझे यूँ ही मिलता रहे, यही उम्मीद मैं आप सभी से करती हूँ। आप सभी की मंगल कामना ठाकुर और बड़ी माँ के श्री चरणों में करते हुए आज यही आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी को जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।